हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज, स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 की जो हिंदी विशिष्ट स्वाति नाम की पुस्तक है उसके पहले चैप्टर पद्यखंड का पहला चैप्टर जो है भक्ति काव्य पाठ का नाम है। इसके अंतर्गत दो कवियों की कविताएं सम्मिलित हैं, जिसमें पहला है मीराबाई मीरा के पद और दूसरा केशवदास वंदना समाहित है। उसके प्रश्नोत्तरों को हम पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे इसके प्रश्नोत्तर क्या हैं और साथ में पाठ के अभ्यास जो प्रश्न दिए रहते हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब से ये नई शिक्षा नीति लागू हुई है इसमें इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि व्याकरण से संबंधित जो तथ्य हैं, जो अशुद्धियाँ हैं, जो गलती हम करते हैं, यदि हम इनको पढ़ लें तो हमको व्याकरण अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भक्ति काव्य पाठ 1 पद्यखंड कक्षा 12 हिंदी विशिष्ट स्वाति के पहले पाठ भक्ति काव्य का प्रश्नोत्तर। तो देखते हैं पहला प्रश्न जो है, सबसे पहले देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो देखते हैं पहला पाठ, मीरा की भक्ति किस भाव की थी। तो मीराबाई की भक्ति सगुण साकार श्री कृष्ण के आराध्य भाव की थी। किस भाव की थी? आराध्य भाव की। अब आपको बताना है मीराबाई किस काल की कवित्री हैं, हिंदी साहित्य में किस काल की कवित्री हैं। कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। ओके। दूसरा जो है, मीराबाई कैसा भेष रखना चाहती थी। तो मीराबाई अपने स्वामी श्री कृष्ण के लिए बैरागिनी का भेष धारण करना चाहती थी। इसके अलावा वह वही भेष धारण करना चाहती थे जिससे श्री कृष्ण क्या हो? प्रसन्न हो। तो बैरागिनी का भेष धारण करना चाहती। रामचंद्रिका के रचयिता कौन हैं? तो रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास जी हैं, जो कि रामचंद्रिका एक प्रकार का महाकाव्य भी माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गजमुख का मुख कौन सा देखता है। तो गजमुख का मुख दशमुख यानी रावण देखता है, पाठ में बताया गया है। ओके। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, मीरा के अनुसार देह का गर्भ क्यों नहीं करना चाहिए। तो मीरा के अनुसार देह का गर्भ नहीं करना चाहिए क्योंकि यह शरीर मृत्यु के बाद मिट्टी में मिल जाता है। यह शरीर 5 तत्वों से निर्मित बताया जाता है, आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल। यह शरीर मृत्यु के पश्चात इन्हीं तत्वों में मिल जाता है। वास्तविक में हमें अपनी तन का घमंड नहीं करना चाहिए। ओके। अगला जो प्रश्न है, मीरा को हर से मिलने में क्या कठिनाइयाँ हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है अक्सर। मीरा के चारों मार्ग कर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बंद हैं, अर्थात इनमें से कोई भी मार्ग मीरा के लिए खुला नहीं है। दूसरा, हरि का महल इतना ऊंचा है कि मीरा वहां तक चढ़ने में असमर्थ है। तीसरा, मीरा का मार्ग इतना सकरा है कि चलते हुए डगमगाती हैं, अर्थात गिरने का डर लगा रहता है। और विधाता ने मीरा का गांव हर से बहुत दूर बना दिया है। ओके। तीसरा जो प्रश्न है, भगवान गणेश भक्तों की विपत्तियों को किस प्रकार हल लेते हैं। तो उत्तर होगा इसका, जिस प्रकार एक बालक कमल की डंडी को आसानी से तोड़ देता है, उसी प्रकार गणेश जी भक्त के विघ्नों को हर लेते हैं। जिस प्रकार कमलिनी कीचड़ से अलग रहती है, उसी प्रकार गणेश जी के भक्त संसार के विघ्नों से दूर रहते हैं। शंकर जी जैसे चंद्रमा को निष्कलंक कर अपनी शीश पर धारण करते हैं, उसी प्रकार गणेश जी भी अपने भक्त को निष्कलंक कर देते हैं। ओके। अगला जो प्रश्न है, माँ सरस्वती की वंदना कौन करता है। तो माँ सरस्वती की वंदना देवगण, ऋषिगण, श्रेष्ठ तपस्वी, भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाले उसके प्रति ब्रह्मा जी, शंकर जी और कार्तिकेय करते हैं। माँ सरस्वती की सब वंदना करते हैं। ओके। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखते हैं। पहला प्रश्न जो है, मीरा का संपूर्ण काव्य विहंगम विहलता के गुणों से पूरित है, सिद्ध कीजिए। तो इसमें पहला जो होगा इसका, मीरा के काव्य में भाव विहलता फूट फूट कर भरी है। पहला जो होगा, विरह वेदना। मीराबाई भगवान कृष्ण के प्रेम की दीवानी थी। उन्होंने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम की बेल बोई थी। मीरा ने अपने प्रीतम श्री कृष्ण के विरह में जो कुछ लिखा उसकी तुलना कहीं पर भी नहीं की जा सकती। दूसरा है रस और मधुर भाव।
मीरा के साहित्य में माधुर भाव को बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है। उनकी रचनाओं में माधुर भाव प्रधान है और मीरा की भक्ति भावना भी माधुर भाव की है, ठीक है ना। लेकिन प्रश्न में आया था कि मीरा की भक्ति किस भाव की है, तो वो श्री कृष्ण के आराध्य भाव की, वहाँ पर अलग है, लेकिन भक्ति भावना कैसी है, वो माधुर भाव की है। इसमें शांत रस और श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है। तीसरा जो है रहस्यवाद। मीरा के अधिकतर पदों में उनका रहस्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। इस रहस्यवाद में प्रीतम के प्रति उत्सुकता, मिलन और वियोग के सजीव चित्रण है। जिस प्रकार मीराबाई भक्ति काल में रहस्य भावना वर्णित की है, उसी तरह आधुनिक काल में आप छायावाद जब पढ़ेंगे तो आपको महादेवी वर्मा का रहस्यवाद स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ओके, दूसरा प्रश्न है, मीरा अपने मन को ईश्वर के चरण कमलों में क्यों लीन रखना चाहती है? तो मीरा श्री कृष्ण के चरण कमलों में ही अपने मन को लगाना चाहती है। जिस किसी को उनके चरण कमलों के अपनी भ्रिकुटी के मध्य दर्शन हो गए हैं, वह संसार से ऊपर उठ गया, अर्थात उसका उद्धार हो गया। तीर्थ एवं व्रत करने, काशी में रहकर मृत्यु प्राप्त करने की इच्छा करने से कुछ नहीं होता और ना ही संसार को त्याग करके सन्यासी होने से कुछ होता। मीरा के अनुसार श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाने से ही जीवन सफल होगा। मीरा के प्रभु ही जन्म मरण के बंधन को काटने वाले हैं, इसलिए वह श्री कृष्ण के चरण कमलों में ही अपने मन को लगाना चाहती हैं। ओके, अगला प्रश्न है, कठिन क्रूर अक्रूर आयो पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ये इसका तात्पर्य उत्तर जो होगा, मथुरा का राजा कंस श्री कृष्ण का वध करना चाहता था, इसलिए उसने नंद बाबा के मित्र अक्रूर को श्री कृष्ण को मथुरा लाने के लिए भेजा। उसे विश्वास था कि अक्रूर के साथ नंद बाबा श्री कृष्ण को मथुरा अवश्य भेज देंगे, अतः वह रथ लेकर श्री कृष्ण को लेने आया था। अक्रूर का अर्थ यद्यप दयालु होता है, लेकिन वह कठोर बनकर इस कार्य को करने आया था। श्री कृष्ण को मथुरा ले जाकर उसे क्रूरता दिखाई। अगला जो प्रश्न है, बानी जगरानी की उदारता का बखान करना क्यों संभव नहीं? जगत बंदनी सरस्वती की उदारता, दया का वर्णन संसार में कोई नहीं कर सकता। देव, सिद्ध, मुनि, श्रेष्ठ तपस्वी सभी उनकी उदारता का वर्णन करते करते थक गए, पर उनकी उदारता का वर्णन नहीं कर सके। भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता भी इस बारे में असमर्थ रहे। उनके पति ब्रह्मा जी, पुत्र शिव जी और नाती कार्तिकेय ने भी उनकी उदारता का बखान किया, पर हर बार उन्हें उनमें कुछ नवीनता ही दिखाई दी। अगला प्रश्न है, श्री राम वंदना में राम के नाम की क्या महिमा बताई गई है? तो उत्तर जो होगा, श्री राम परिपूर्ण परमात्मा है, वे पुराण पुरुषोत्तम हैं। भक्त उनका दर्शन पाकर भी उनको नहीं समझ पाता है, क्योंकि वेदों में नाइत कहकर उस भेद को वहीं छोड़ दिया है। केशव दास कवि श्री राम का नाम निरंतर जाप करते हैं, इसलिए उन्हें जन्म मरण से डर नहीं लगता, अर्थात जन्म मरण के बंधन से वह छूट जाएंगे। श्री राम का रोम अणिमा सिद्ध सूक्ष्मता है, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये रहा प्रश्नोत्तर पाठ 1 का भक्ति भावना। अब देखते हैं इसके जो काव्य सौंदर्य हो, ये महत्वपूर्ण होते हैं। आगे यदि आपको व्याकरण जानना है तो इनको आप जरूर पढ़ा करिए। तो देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों की हिंदी मानक रूप लिखिए। तो देखिए, सील को कैसे मानक रूप में लिखा। अब आपको बात होनी चाहिए कि मानक भाषा है क्या। यदि आप भाषाओं से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएगा आपको हिंदी व्याकरण में, वहाँ आप जाकर देख लीजिएगा। भाषाओं को हम डिटेल में बताए हैं, भाषाएं क्या हैं, भाषाओं के कौन कौन से रूप हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, उनको आप देखिएगा। वैसे मानक भाषा जो होती है, मानक भाषा का तात्पर्य होता है जो पढ़े लिखे लोगों द्वारा अपनाई गई भाषा हो, अर्थात कि ऐसी भाषा जो शिक्षित या सभ्य समाज द्वारा प्रयुक्त की जाती हो, बोली जाती हो, वो मानक भाषा कहलाती है। पग का मतलब होता है पद, जतन मीन्स यत्न होता है, जुग मीन्स युग होता है, पात मीन्स पत्र होता है, शीश मीन्स शीश होता है, ये वाला शीश, ठीक है ना। शशि होता है, दर्शन ये होता है, पूत पुत्र होता है, गुण गुण होता है, ठीक है ना। अब देखो, ये देखिए प्रश्न दूसरा जो मिहारो सु आदि राजस्थानी शब्दों का प्रयोग मीरा के पदों में हुआ है।
ऐसे ही अन्य शब्दों का चयन कर उनका अर्थ लिखिए। तो मीरा भाई की जो भाषा है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, ठीक है ना। तो देखिए उनमें राजस्थानी के शब्दों का प्रयोग तो जरूर मिलेगा। तो देखिए पेरूंगी पहनूंगी, चरणन चरणों में, कीगरी तंतुवाद, पैड़ पैड़ जगह जगह, बास्यो बसा है, पड़ो होने पर, जागी जाना। तो ये होगा। अब तो ये प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न उठते हैं, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे रसना, रसना का मतलब हो जीभ, जीभ या रसना। ओके, आपकी जीभ का तात्पर्य रसना से। पथ मार्ग पथ राह, ठीक है ना। गगन नभ आकाश व्योम, ठीक है ना। देह तन बदन शरीर काया, जगत संसार जग दुनिया, ओके। मुख मुंह बदन आनंद, ये आप पर्यायवाची शब्द याद रखिएगा। भाव जन्म से उत्पत्ति और संसार। अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार पहचान कर लिखिए। अब आपको अलंकार पहचानना बताते हैं, ठीक है ना। देखिए सोच सोच पग धरूं जतन से बार बार डिग जाएं। पहला तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, बार बार। जब कभी काव्य में कहीं एक ही शब्द दो बार प्रयोग किया और उनके बीच में योजक चिन्ह लगा हो, तो वहाँ पर आप आंख मूंद करके क्या लगाना है, पुनरुक्ति प्रकाश लगाना है। बिना किसी सोचे समझे पुनरुक्ति प्रकाश होगा ही। और जब एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हो, तो ये तो परिभाषा जानते हैं, अनुप्रास होता है। तो यहाँ पे देखिए सा का और चा का कई बार प्रयोग हुआ है, इसलिए आप यहाँ पर क्या होगा, समझ जाइए, अनुप्रास होगा। भज मन चरण अवल अविनाशी, भजमन चरण अवन अविलासी अविनाशी। तो जब हम क्या करते हैं, किसी को हम मान करके कुछ पूजा करते हैं, हम मान लेते हैं कि यह ऐसा होगा, तुलना नहीं कर, मानते हैं, उसमें हम आरोप लगा देते हैं कि भैया ये होगा ही, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, रूपक हो जाता है। तो इसका खा में रूपक हो जाएगा। अगला जो है बालक मृणालन ज्यों तोरि डारे सब काल, बालक मृणालन ज्यों तोड़ जाए सब काल। तो जहाँ ज्यों त्यों आए शब्द तो क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ओके, आप अलंकार से संबंधित वीडियो भी मेरे प्लेलिस्ट में डाली है, वहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। ओके, आगे देखिए विपरीत हरत विपत्ति हरण हटि पद्मिनी के पात सम। तो जहाँ पर सम समा सम सो सा आ जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है, क्योंकि उपमा का एक अंग होता है, ठीक है ना। अगला देखिए पूरण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूरण। तो पा वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है, तो कौन सा होगा, बिना टेंशन के अनुप्रास हो जाएगा। अगला है दर्शन देत जिन्हें दर्शन मुझ में सुमुझे ना, दर्शन देत जिन्हें दर्शन सुमुझे ना। तो जब एक ही शब्द की आवृत्ति कई बार हो और हर बार दोनों शब्द की अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, एवक अलंकार होता है। ओके, अब देखते हैं रस की परिभाषा। साधारण तौर पर देखा जाए तो रस की परिभाषा होती है काव्य को पढ़ने सुनने लिखने से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। लेकिन अगर साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो परिभाषा ये होती है विभाव अनुभव और संचारी भावों की सहायता से पुष्ट होकर स्थायी भाव जब परिपक्व अवस्था में को प्राप्त होता है, वो रस कहलाता है। ये रस की परिभाषा साहित्यिक दृष्टि पर है, यानी साहित्य में बताया गया है। अगला प्रश्न है केशवदास के संकलित वंदनाओं में कौन सा रस है, तो भक्ति रस है। इसमें आंख मूंद करके लगा दीजिए। तो दोस्तों ये रहा पहला पार्ट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, कमेंट्स करिए, और यदि आप चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।